और ऊपर करो मोबाइल प्राइम नहीं दिख रहा हो भी ना दिखा था रोल है चलो ठीक है रोल मैडम अपना मोबाइल पे करिए ये था रोल ठीक है भैया। सर आज किस तरह की प्रेस वार्ता है कि आज देश की जनता को महंगाई से निजात दिलाने के लिए देश में जातिवार जनगणना के सवाल पे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों चाहे मुख्यमंत्री जी हों, इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमको किन बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए। आज पूरे देश में महंगाई से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। नौजवान रोजगार और नौकरी के लिए रोज धरना दे रहा है, लाठीचार्ज हो रही है उनके ऊपर। ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई दे रहा है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अभी गोरखपुर में बोल रहे थे कि लाल टोपी खतरा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि लाल टोपी से तो खतरा आपको दिख रहा है, तो सही बात है कि अब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई लाल टोपी करने जा रही है। लेकिन आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपके शासन में ये ललका जो साण है, किसानन का कल मटर चल जाता हुआ, आलू चल जाता हुआ, गेहूँ चल जाता हुआ, ये ललका ना दिखाता हुआ। ये ललका साण के क्यों पैदा के लिए? यह मोदी जी और योगी जी ने पैदा के लिए हुआ। खाली ललकिया टोपी देखा था, इस पे अंकुश कब लगेगा? आज किसान अपने फसल की बुआई करके इतना महंगी खाद, महंगी जुताई डाल करके किसी तरह बोया है, उसकी सुरक्षा के लिए आज इन लोगों के पास समय नहीं है बात करने के लिए। बैठक करके इस पे कैसे निजात दिलाई जाए, इस पे चिंतन नहीं है। खाली बस कि अब खतरा इनको लग गया है कि अब प्रदेश से हमारी सरकार जा रही है और 24 में दिल्ली से भी हम जाने वाले हैं। तो इस नाते वो खुद कह रहे हैं कि अब रेड सिग्नल लग गया। तो हम आप लोगों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो किसानों को ये ललका साण से निजात दिलाइए। दूसरा, जो नौजवान बेरोजगार, आपकी सरकार में बेरोजगारी चरम पे बढ़ी है, उसके लिए आप 13 बार परीक्षा करा चुकी है और 13 बार आपका पेपर लीक हो गया। आप अपना लीकेज तो बंद नहीं कर पा रहे हो और हिंदू मुसलमान की बात करते हो, मंदिर मस्जिद की बात करते हो, नफरत की राजनीति करते हो। ये काम बंद करो। महात्मा साधु योगी को ये शोभा नहीं देता। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं पिछड़ों 54% आबादी पिछड़ों की, उनकी जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराते हो? क्यों भाग रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रहे हो कि हम नहीं करा सकते। आप सरकार कैसे चला सकते हो? इन चीज़ों को याद दिलाने के लिए कि जो आपने वादा किया था 15-15 लाख रुपया खाते में, 2 करोड़ नौकरी देने का, महंगाई कम करने का, अमन चैन और देश में एक समान अनिवार्य शिक्षा लागू करने का, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इस नाते आप लोगों के माध्यम से हम दोनों नेताओं को संदेश देने के लिए इधर आप लोगों को बुलाया।